मीडिया का है ना, मुसलमान कभी किसी ने न दबा है। मुसलमान कौम ऐसी है न कभी किसी से डरा है न कभी किसी से डराएगा। मुसलमान एक ऐसा कौम है ना किसी से दबा है ना किसी से डरा है, और दबदबा था दबदबा बना रहेगा। आज भी है मुसलमान एक ऐसी कौम है, दबदबा आज भी है। और डरा कौन आपके नजरों में? अगर मुसलमान नहीं डर रहा है तो हिंदू जो है कभी डरा, कभी झुका, कभी उसका दबदबा नहीं था क्या? जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम समाज जो है हिंदुओं को दबाने का काम कर रहा है, मुरीद करना चाहता है, ऐसे मुस्लिम भी कहते हैं हमको हिंदू दबा रहा है। हिंदू नहीं दबा रहा, इनकी जहाँ जड़ें हैं, यहाँ मंदिर थे वहाँ ख्वाजा बना दो, वहाँ ख्वाजा बना दो, वहाँ बना दो, यहाँ बना दो, और जितना कब्जा कर लो अब उन पर अब जब हटाया जा रहा तो इनको दर्द हो रहा। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करेंगे, जाति जनगणना हो। ये संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखो मुझको दादा डर के मारे, वो जानते हैं अभी भड़ाक भड़ाक दो थप्पड़ मारेंगे, और जो गलत बात है, ये सब करना हो कर ले आकर के। दादागिरी 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 मुसलमानों की आज भी कायम है। अरे सुनो क्या था काशी मथुरा क्या है, उनका विजय पताका है। और देखा है ना, एक गोबर को रोटी पे लपेट के खाया जा रहा है ना, ऐसे ही लोग खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही भक्त लोग जो है वो खतरा पैदा कर रहे हैं। अरे गोबर खा रहे हैं, रोटी पे लपेट कर वीडियो बना के खा रहे हैं। आप हिंदू हैं, आप खतरे में हैं या वाकई में मुसलमान खतरे में है? देखिए, यहाँ जो है न खतरा में हिंदू है न साहब, न खतरा में मुसलमान है। यहाँ दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। कहने का मेरा खतरा कुछ नहीं है, खतरा इन बेईमानों का सपना में एक बाधा खड़ी है। हिंदू और मुसलमान की मिल्लत, हिंदू और मुसलमान की एकता, हिंदू और मुसलमान की तहजीब, हिंदू और मुसलमान का एक दूसरे का पूरा कोना, उसके ये ना सके। ये हिंदू मुसलमान से इनका कुछ लेना देना नहीं, इनका केवल देश की एकता को भंग करना है, संविधान के परंपरा को गिराना है और इंसानियत को खतरा में डालना है। इनका तीन पैरा है, चौथा कोई पैरा हो नहीं सकता। आप ये काम करेंगे, आप हिंदू मुसलमान में बांटेंगे। क्या हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने शहादत नहीं दी? क्या हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने अपना फांसी नहीं चूमा? तो कहने का मेरा मतलब ये कि मुसलमान भारतीय है, मुसलमान भारत का नागरिक है, मुसलमान को भारत का संविधान ने अधिकार दिया है। जितना एक हिंदू को अधिकार है संविधान में, उतना ही एक मुसलमान को अधिकार है। तो फिर भेदभाव क्यों? अगर भेदभाव है तो संविधान की परंपरा के साथ, आप जो है संविधान के गरिमा के साथ, आप इन देश के इंसानियत के साथ, आप देश की अखंडता के साथ, आप देश की एकता के साथ मजाक कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी का उपहास उड़ा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि जो पैरा है, पैरा इनका हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना। इनका केवल एक मकसद है कि केन केन प्राकेट भारत की कुर्सी पर काबिज किया जाए, और काबिज में सहायक इनको लगता है कि हिंदू हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार नहीं, आप एक बार हिंदू नाम रटते रहो। तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? जिस तरीके से आप देशवासियों को पता है कि हमारे देश में इस समय माहौल क्या चल रहा है, कहीं पर उपचुनाव हो रहे हैं तो कहीं पर राजनीतिक मुद्दाओं को लेकर नेताओं द्वारा बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसे में एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश में मुसलमान वर्ग के लोग परेशान हैं, उनको खतरा है। तो वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं को खतरा है। इसी सब मुद्दाओं पे हम बात करेंगे और आपको लोगों से मिलवाएंगे, सुनवाएंगे कि आखिर राजधानी लखनऊ की जनता क्या कुछ कह रही है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं जनता के बीच, बने रहें, देखते रहें यूपीपी तक। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा के साथ अटल बिहारी शर्मा की रिपोर्ट, लखनऊ। में कोई नहीं है यहाँ पे, अपने में सब बाहुबली है। हाँ, अपने में सब बाहुबली है। अरे ये लोग मीडिया का है ना, मुसलमान कभी किसी ने न दबा है,
मुसलमान कौम ऐसी है ना कभी किसी से डरा है ना कभी किसी से डराएगा। मुसलमान एक ऐसा कौम है, ना किसी से दबा है ना किसी से डरा है, और दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। आज भी है, मुसलमान एक ऐसी कौम है, दबदबा आज भी है। और डरा कौन आपके नजरों में? अगर मुसलमान नहीं डर रहा है तो हिंदू जो है कभी डरा, कभी झुका, कभी उसका दबदबा नहीं था क्या? ये हिंदू करिए यार, कौन डरता है आजाद हिंद में? हिंदू मुसलमान यहाँ कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात कोई नहीं, बस योगी बाबा और मोदी बाबा योगी बाबा ने इसके लिए ऐलान किया हिंदू मुसलमान। क्या बताइए हमको? लेकिन बाबा तो कहते हैं, सुनो, बाबा का साथ सबका विकास और सबका विश्वास। कोई विकास नहीं है। किसका विकास? सारी सुविधा आपको अरबाज भाई ये बताओ हमको, सुविधा इनको मिली है? राशन आपको मिल रहा है? गैस सिलेंडर आपको मिल रहा है? समझिए, हमको राशन मिला नहीं। और बात समझिए, आज तक हमको मतलब योगी सरकार की कोई सुविधाएं आपने नहीं कोई दी? सुविधा हमको अच्छी नहीं। आज तक मेरी उम्र 22 साल है, हमको उन्होंने क्या दे दिया बताइए? और सपा सरकार जो थी वो क्या आपको दे रही थी? सपा आपको क्या दे रही थी? हमको कुछ नहीं दे रही थी। गरीबों को भैया, गरीबों को सबको दुआ दे रही थी, कंप्यूटर दे रही थी, गरीबों को वो दुआ दे रही थी। गरीबों के पास कितने कंप्यूटर? अभी यहाँ पे हम गरीबों का सर्वे करना शुरू कर दे। जितने रिक्शा चालक हैं, जितना बैटरी रिक्शा चालक हैं, जितने सड़कों पे रोड पे काम लगा करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, इनके बच्चों के पास कितने लैपटॉप हैं, कितने कंप्यूटर हैं? अच्छा, ये जब से ये सरकार आई है, जब से सरकार आई है, ये किस चीज पे जीती है बताइए हमको? आप बताइए। ये बस हिंदू मुसलमान, ये क्या है? हिंदू मुसलमान है? तुम क्या जीत पे जीतते हो? ले लिए ना तुम्हारे आगे परिवार, ना तुम्हारे आगे घर, ना कुछ। तुम तो लड़वा है। कहते हैं हमारा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ये देखिए, ये हैं घर के इकलौते, इनके ना आगे भूत ना पीछे भगार। योगी बाबा न कुछ लेके आए, न कुछ लेके जाएंगे। ये खाली आए हैं, खाली जाएंगे। ये बात मेरा कहना है। और ये कुछ नहीं लेके आए हैं, ये है लड़वा एकदम भैया। बाकी हमने जिस मुद्दा पे बात किया आप लोगों ने सुना, और एक मिश्रा जी भी हम इनसे 2 मिनट बात करेंगे और इनके दिमाग में क्या चलता है इस बात को लेकर के। बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, ये क्या कहना चाहते हैं इससे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जिस तरीके से आपने सुना होगा, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ कि भारत में इस समय खतरे में हिंदू है या मुसलमान? आपको क्या लग रहा है, कौन है? देखो, जो जितना जंगल में जाओ, जो जितना खूंखार जीव होता है, छोटा हो या बड़ा, वो खूंखार जीव अपने से बड़े बड़े जीवों पर भय पैदा करता है। मुसलमानों की खूंखारता है, वो आज भी ठीक कहते हैं, मुसलमान दबा हुआ नहीं है, वो आज भी दबाने के फिराक में ही है। अच्छा, आज भी मुसलमान दबाने के फिराक में है, लेकिन अभी वो मुस्लिम है ही हिंदू। अभी वो मुस्लिम लड़का बोल रहा था, कह रहा था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। ऐसे हम पूछते हैं बड़े बड़े ठाकुरों से कि मुरीद क्यों हो गए, क्या डर लगता है? तो सिंह क्यों लिखते हो? और विधायक मंत्रियों से पूछते हैं, सिंह क्यों लिखते हो? डर लगता है ना? डर नहीं लगता तो मुरीद क्यों बन गए? और मुसलमानों को पता है कि मुरीद हिंदू डर से बनता है, इसलिए और डर दिखाते रहो, डर दिखाते रहो, डर दिखाते रहो। और सभी पार्टियां इस डर में, भाजपा भी इसी में शामिल है। कौन कहता भाजपा इसी में शामिल नहीं है? सब पार्टियां तो शामिल हैं ही इनके डर से, और भाजपा भी इसी में शामिल है। अगर इसमें शामिल नहीं है तो वक्त की गुलाम की पक्षपात क्यों कर रही? लेकिन आप इस बात से सहमत है, जैसे अभी अरबाज नाम का लड़का जिस तरीके से सभी गाड़ियों पर पुलिस की लिख दो, पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट। कौन है पुलिस कमिश्नरेट? उसका नाम दो लिख करके, पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट कौन है? उसका नाम दो लिख करके। और मैं क्यों नहीं? परवाह घरवाली की नहीं, टक्कर मेरी है। बना दो पुलिस कमिश्नरेट, दे दो चाहे जितने पद, योग्यता थोड़ा मुझसे अधिक दे दोगे। विभागों को जितने भारत की आंतरिक सुरक्षा में विभाग हैं, सबके अफसर भी वक्त के गुलाम बन चुके हैं। तो वक्त के गुलाम बन चुके हैं तो उनको गुलामी भारत को पसंद। अंग्रेजों की गुलामी रही, बौद्धों की गुलामी रही, मुसलमानों की गुलामी रही। जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम समाज जो है हिंदुओं को दबाने का काम कर रहा है, मुरीद करना चाहता है, ऐसे मुस्लिम भी कहते हैं हमको हिंदू दबा रहा है। हिंदू नहीं दबा रहा, इनकी जहाँ जड़ें हैं, यहाँ मंदिर थे, वहाँ ख्वाजा बना दो, वहाँ ख्वाजा बना दो, वहाँ बना दो, यहाँ बना दो, और जितना कब्जा कर लो, अब उन पर अब जब हटाया जा रहा तो इनको दर्द हो रहा, तब इनको दर्द हो रहा। यही बात है। और इनको कहीं इनको कोई हिंदू दबा ही नहीं रहा है, बल्कि हिंदुओं पर आज भी यही हावी है,
हावी हो रहे हैं आप लोग हिंदुओं पे? कोई वहाँ भी नहीं हो रहा है। बात यहाँ पर है जाति जनगणना की, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। ये हिंदुओं की जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो इनके में भी सब जाति है। सैयद है वो पंडित ब्राह्मणों से मुसलमान बने, पठान है वो ठाकुरों से मुसलमान बने, घोषी और गद्दी है वो हीरो से मुसलमान बने, तो इनकी भी जाति अलग अलग कर दी जाए। नहीं तो ये आप यही चाहते हैं कि हिंदुओं में कई जातियां बांट दी गई है, इसलिए जातीय जनगणना हो और हिंदू बढ़ जाए, उनका जो है संख्या कम हो जाए और हम मुसलमान हैं तो पूरा फायदा हमें मिले। आप जो है दादाजी को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, दादा हमारे महान गुरु हैं। बाकी देश आज की डेट में जाति जनगणना की मांग कर रही, और हम लोग लगा के सदन से, रोड से और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करेंगे। जाति जनगणना हो, ये संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखो मुझको दादा डर के मारे, वो जानते हमें भड़ाक भड़ाक दो थप्पड़ मारेंगे, और जो गलत बात है, ये सब करना हो कर लिया करके। दादागिरी मुसलमानों की हाल भी कायम है। अरे सुनो, क्या था काशी मथुरा क्या है, उनका विजय पताका है, और विजय पताका उनका हटे तो उनको दर्द हो। अगर हमसे पूछा न्याय क्या है इसका, तो न्याय इसका है कि जहाँ मक्का में मोहम्मद की बनी है वहाँ पर मंदिर उनको तोड़कर हमें मंदिर बना लेने दे, यही न्याय है। जब तुम मेरे भगवान के यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हो तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं बना सकती? क्या कह रहे हैं? तोड़े हैं क्या कह रहे हैं? अभी आप क्या कह रहे थे? क्या टूटी गई है? अभी आपने क्या कहना चाहते हैं? बताए भैया, तो बात है मुसलमान का दबदबा कल भी था, मुसलमान आज भी एकदम सुरक्षित है और अपने में एकदम बाहुबली है। मुसलमान कल भी दबदबा था, दबंग था, अपने आप में था और आज भी है, जैसे ये भाई का कहना है। बाकी आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये भारत के बाहर भी, विदेशों में भी ये खबर पहुंचे और वहां भी जो मुस्लिम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो देखें और समझें कि आखिर हमारे विवाह है, भाई है अपना जो है, इनसे भी बात करेंगे। बात अगर करना चाहेंगे तो बात करेंगे। आप नहीं बात करना चाहेंगे। एक चच्चा भी है, क्या नाम है चच्चा आपका? हम इसके बारे में जानकारी नहीं, क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए अपना। नाम खलील अहमद वारिस। खलील अहमद जी, जिस तरीके से यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में मुसलमानों को खतरा है, आपको लग रहा है कि आपको खतरा है कहीं? हम तो इतने दिन से टहले ना, हमें कुछ नहीं लग रहा है, हम तो सबके बीच में जाते आते हैं। मतलब कोई मुसलमानों को समझता, लेकिन एक तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को भी खतरा है। आखिर ऐसे भाषाओं का उपयोग करके आपस में क्यों खटास डालने की बात की जाती है? भैया हम हिंदू के बीच में रहते हैं, हमसे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है उतना मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये भी जानकारी होगा कि ये जब चुनावी मुद्दा आता है, चुनाव नजदीक आ जाता है, तभी ये सब होता है। जब ये बात होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल भाई, क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय मुसलमान खतरे में है या हिंदू खतरे में? मुसलमान की किस प्रणाली का नाम है? जिस तरीके से लोगों का कहना है, लोग कहते हैं अब तो अल्पसंख्यक हो गया है, अब मुसलमान बचा ही कहाँ। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दिखाती है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन खतरे में अल्पसंख्यक है। जिसे पहले मुसलमान कहा जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिसे अल्पसंख्यक कहा जाने लगा। खतरे में वो है, लगातार दिख रहा है। मतलब आपको महसूस हो रहा है कि हम खतरे में हैं? हमको महसूस हो रहा है कि हम खतरे में हैं। क्या खतरा आपको महसूस हो रहा है? लेकिन ना ये सरकार को महसूस हो रहा है, ना ये विपक्ष को महसूस हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर कहीं विपक्ष को महसूस हो रहा है तो वो बोल देती है अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे नाम लेने से डरता है ये विपक्ष। इस समय के जितने भी विपक्षी दल हैं, उससे ज्यादा मुसलमानों का नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भले से ही वो नफरत में मुसलमानों का नाम ले रही है, लेकिन नाम ले रही है। ये जो पार्टियां तथा कई सेकुलर दल हैं, ये तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक बना दिए हैं। नाम लेने डरते हैं कि एक वोट बैंक खिसक जाएगा, इनका नाम ले लेंगे। फिर हम तो खतरे में महसूस कर रहे हैं। पॉलिटिकल भी खतरा है, सड़कों पर भी खतरा है। जिस तरह लिंच हो जा रहा है आजकल, लिंचिंग शब्द आप बहुत सुन रहे होंगे, उस तरह हर जगह खतरा महसूस हो रहा है। राजनीति में भी इनको खतरा है। इस तरीके से खतरा कौन फैला रहा है? आखिर आज भारत आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो रहा है। 70 सालों में हिंदू का त्यौहार आता हो तो मुस्लिम एकत्रित होते थे, मुस्लिम का त्यौहार हो हिंदू एकत्रित होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा काहे को हो रहा है? क्या कुछ खास वजह है? आप लोग जमीन से जुड़े हैं, क्या कुछ खास इसका कारण हो सकता है? काहे इस तरीके से दंगे फसाद ऐसे? हम बता रहे, देखिए भाई, आपने एक वीडियो वायरल हुआ देखा है ना, एक गोबर को रोटी पे लपेट के खाया जा रहा है ना,
ऐसे ही लोग खतरा पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही भक्त लोग जो हैं वो खतरा पैदा कर रहे हैं। अरे गोबर खा रहे हैं, रोटी पे लपेट कर वीडियो बना के खा रहे हैं, ऐसे ही लोग खतरा पैदा कर रहे हैं देश के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गोविंद तिवारी है। गोविंद तिवारी जी, जिस तरीके से हमारा आज का डिबेट है, लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि ये भारतवर्ष है हमारा और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसको महात्मा गांधी जी ने भी कह दिया था और लोग मानते भी हैं। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आता है, वो या चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो लोग क्या कहते हैं, एक पार्टी कहेगी कि हिंदुओं को खतरा है, दूसरी पार्टी कहेगी मुसलमानों को खतरा है। आपको क्या लगता है कि खतरे में इस समय हिंदू है या मुसलमान है? ना हिंदू है ना मुसलमान है, हमारा भारत देश सबके लिए है और ये सबके लिए बनाया गया है। और यहाँ इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा गया है। यहाँ सब लोग आज़ाद हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बताइए, अगर मुसलमानों को खतरा होता तो अभी आपने भाई साहब से बात किया, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खतरा होता तो हमारे यहाँ भाजपा सरकार जो है मुसलमानों के लिए हस्तकला संकुल बना दी, इतना बड़ा। बनारस में लोग कहते हैं मस्जिद तोड़ दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ हस्तकला संकुल आप जाकर देखिए, इतना बड़ा बना है मुसलमानों के लिए, जिसमें मात्र जो है कुछ रुपए में ही दुकानें लाट करके जो है उनकी जो है खुला हुआ है, साड़ियाँ बिक रही है, महंगे महंगे लाखों की साड़ियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगर ऐसा होता तो भाजपा सरकार में मुसलमानों के साथ ऐसा जुल्म होता तो ऐसा खुलता नहीं। लेकिन ये कुछ पार्टियां हैं जो बांटने का प्रयास कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम करके तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ये जो है आप बिस्मिल्लाह खां, तानसेन बिस्मिल्लाह खां को आप देख लीजिए, भारत में रहकर कितने आप ये मिला के आपका कहना है कि यहाँ कोई खतरे में नहीं है, हर आदमी जो है खुशहाल है, स्वतंत्र है, खुशहाल है। बीजेपी सरकार में बिल्कुल खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हर योजना में जो है, बताइए दादा पूछ रहे कौन सा ऐसा वो योजना आया है कि जो इस गवर्नमेंट में लोग खुशहाल हैं? बिल्कुल सबको योजना मिल रही है। मैं सबसे बड़ा योजना आपको सरकार का गिना रहा हूँ कि हस्तकला संकुल, ये सबसे बड़ी योजना है जो बुनकरों के लिए बनाई गई। आप जानते होंगे बुनकर जो है सबसे ज्यादा मुसलमान है, उनके लिए ये योजना सबसे बड़ी योजना है भारत सरकार की। और खुद मोदी जी द्वारा कांग्रेस ने अच्छा हमको ये बताइए, एक मिनट, हमको ये बताइए कि क्या यादवों को चावल दाल गेहूं नहीं मिल रही है सरकार की तरफ, अनाज नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, किसको क्या नहीं अलॉटमेंट हो रहा है, सबको एक भाव से देखा जा रहा है। चाहे वो नहीं मिल रहा है, एसपीडीएम नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं राशन खाली मिल रहा है। जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं पूछो, जाति जनगणना हो रही है, आज जाति जनगणना का सवाल है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली, ये क्यों नहीं कह रहे? खतरे में हैं आप? खतरे में कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा काम किया था जिसको हिंदू से ज्यादा मुसलमान उनकी तारीफ कर रहा है। ये गलत फहमी है आप लोगों की। और दूसरी बात, जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात रही है, जब तक जाति जनगणना होगी नहीं, गिनती गिनी नहीं जाएगी कितने क्या % है, तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए सरकार को जाति जनगणना कराना चाहिए। इसका बिल्कुल सत्यता से आप जो है गंभीरता से आप लोग संज्ञान अपने लीजिए। क्या लगता है आपको कि जातीय जनगणना करा दिया जाएगा तो ये जो समस्याएं हैं ये हल हो जाएंगी? बिल्कुल हल हो। से समस्याएं हल नहीं होंगी। ये जातिगत जनगणना क्या है? जात पात का भेद मिटाओ, बीजेपी को फिर से लाओ। दादा ये तो कह रहे हैं, शराफत अली कह रहे हैं कि इससे जो है कहां से जो है और दिक्कत उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे आपने कहा, इनको इतना लेक्चर लेके गए हैं सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन के, उनसे पूछिए जब कश्मीर से इतने लोगों को मार के भगा दिया गया था तब कहाँ थे ये? कहाँ थे बताइए, सही बात। तब कहाँ थे ये? तब नहीं आपसी भाईचारा खतरे में था, आज खतरे में हो गया। अरे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस में ब्राह्मण ही रहे। ब्राह्मणों 8 ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया। तब जम्मू कश्मीर में जो है लोग ने हमदर्दी कर पाए, 8 ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तब इन लोगों ने नहीं रक्षा कर पाए हैं। और हम कहते हैं जाति जनगणना, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। क्यों ना हिस्सेदारी की बात हो, क्यों ना सामाजिक न्याय की बात हो। जिसकी जाति जनगणना, जब तक समाज जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। इनका कहना है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक जो है सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अरबाज नाम है। अरबाज भाई ये बताओ कि जिस तरीके से ये चीज कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में कौन है? भैया माइक पर बात करो, हम बदतमीजी बिल्कुल न करना। एक मिनट देखिए, मुसलमान खतरे में,
आप खतरे में हैं? आप हिंदू हैं, आप खतरे में हैं, या वाकई में मुसलमान खतरे में है? देखिए, यहाँ जो है न खतरा में हिंदू है ना साहब, न खतरा में मुसलमान है। यहाँ दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। कहने का मेरा खतरा कुछ नहीं है, खतरा इन बेईमानों का सपना में एक बाधा खड़ी है। हिंदू और मुसलमान की मिल्लत, हिंदू और मुसलमान की एकता, हिंदू और मुसलमान की तहजीब, हिंदू और मुसलमान का एक दूसरे का पूरा कोना, उसके ये ना सके। ये हिंदू मुसलमान से इनका कुछ लेना देना नहीं, इनका केवल देश की एकता को भंग करना है, संविधान के परंपरा को गिराना है और इंसानियत को खतरा में डालना है। इनका तीन पैरा है, चौथा कोई पैरा हो नहीं सकता। आप ये काम करेंगे, आप हिंदू मुसलमान में बांटेंगे। क्या हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने शहादत नहीं दी? क्या हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने अपना फांसी नहीं चूमा? तो कहने का मेरा मतलब ये कि मुसलमान भारतीय है, मुसलमान भारत का नागरिक है, मुसलमान को भारत का संविधान ने अधिकार दिया है। जितना एक हिंदू को अधिकार है संविधान में, उतना ही एक मुसलमान को अधिकार है। तो फिर भेदभाव क्यों? अगर भेदभाव है तो संविधान की परंपरा के साथ, आप जो है संविधान के गरिमा के साथ, आप इन देश के इंसानियत के साथ, आप देश की अखंडता के साथ, आप देश की एकता के साथ मजाक कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी का उपहास उड़ा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि जो पैरा है, पैरा इनका हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना। इनका केवल एक मकसद है कि केन केन प्राकेट भारत की कुर्सी पर काबिज किया जाए, और काबिज में सहायक इनको लगता है कि हिंदू हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार नहीं, आप एक बार हिंदू नाम रखते रहो। तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? जय हिंद। तो जिस तरीके से